श्री राम जय राम जय जय राम। सुने सुधा देख बरल सब करतूत कराल। जय तय काके उलूक बक मानस सुकृत मराल। सीताराम। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं। जहाँ तहाँ कौवे उल्लू और बगले ही दिखाई देते हैं, हंस तो एक मानसरोवर में ही हैं। सुन सोच कह देव सुमित्रा, विधिगति बड़ विपरीत विचित्रा। जो सृजे पालई हरई बहोरी, बाल केल शम विधि मति भूरी। सीताराम। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली विवेक शून्य है। यही सुख जोग न लोग सब कहीं कहाँ शुभाग, सहज शुभाए समाज दूर राम चरण अनुराग। सीताराम। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग नहीं है, हमारे ऐसे भाग का दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। यही विधि सकल मनोरथ करही, बचन सपने में सुनत मन हरही। सिय मात ते समय पटाई, दासी देख सुअवसर आई। सीताराम। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं, उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। और उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देख कर आए। सावकाश सुन सब सिय सासु, आयो जनक राज रनवासु। कौशल्या सा दर्शन मानी, आसन दिए समय सम्मानी। सीताराम। उनसे है सुनकर कि सीता जी की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं। जनकराज का रनवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर दिए। शील स्नेह सकल दुई होरा, द्रवहि देख सुनि कुलिश कठोरा। पुलक शिथिल तन बार बिलोचन, मने मही नकिल न लगी सब सोचन। दोनों ओर सबके सील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगे। सब सिय राम प्रीति की सी मूरत, जनु करुणा बहु बेश विशूरति। सिय मात कह विधि बुद्धि की, जो पै फैन फोर पविटा की। सीताराम। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करना ही बहुत से वेश धारण करके रूप धारण करके विशूर रही हो, दुख कर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा कि विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फैन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टांकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष हैं, उन पर विपत्ति ढा रहा है। सुने सुधा देख उगरल सब कर तूत कराल, जयते काके उलूक बक मानस सकृत मराल। अमृत केवल सुनने में आता और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं। जहाँ तहाँ कौवे उल्लू और बगले ही दिखाई देते हैं, हंस तो एक मानसरोवर में ही है। सुन सोच के देव सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। जो सृज पालई हरई बहोरी, बाल केल शम विधि मति भोरी। है सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली विवेक शून्य है।
कौशल्या कह दोष न काहू, करम विवश दुख सुख क्षति लाहू। कठिन करम गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। सीताराम। कौशल्या जी ने कहा किसी का दोष नहीं है, सुख दुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन दुर्विज्ञ है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी के फलों का देने वाला है। ईश रजाई शीश सभी के, उत्पत्ति चिति लय विषहु अमी के। देव मोय वश सोच वादी, विधि प्रपंच यश अचले अनादि। सीताराम। ईश्वर की आज्ञा सभी की सिर पर है। उत्पत्ति शिथिल स्थिति पालन और लय संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर, ये सब भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोह बस सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपति जी अब मरवे और हानि, सोचो सखी लखी निजी ध्यानी। सिय मातु कह सत्य शुभानी, सुकृत अवध अवधपति रानी। सीताराम। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं, वह तो ये सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवश करती हैं। सीता जी की माता जी ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्य आत्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानियां हैं, फिर भला ऐसा क्यों ना कहेंगे। लखन राम सी जाऊ बन, भल पर नाम न पूछ। गए वर ही के कौशिला, मोय भरत कर सोच। सीताराम। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईश प्रसाद यशीष तुम्हारी, सुत सुत वधु देव शर्वारी। राम शपथ में कीन न काऊ, सो कर कयूं सकी सतभाऊ। सीताराम। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की शोभन नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरतशील गुण विनय बढ़ाई, भायप भगति भरोष भलाई। कहते सारदम करमति ही चे, सागर सीप की जाई लीचे। सीताराम। भरत के शील गुण नम्रता बड़प्पन भाईपन भक्ति भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी चकती है। सीप से कहीं समुद्र को नीचे जा सकते हैं। जानऊ सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहो महीपा। कसे कनक मनि पारिक पाए, पुरुष पर के हई समय सुभाए। सीताराम। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पार की जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देख कर हो जाती है। अनुचित आज कह यश मोरा, शोक सने सनाय पितोरा। सुन सुर सरसम पावन वाणी, बई सने विकल रानी। सीताराम। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या के धीर धर, सुनऊ देवी मिथिलेश। को विवेक निधि वल्लभई, तुम्हें सकई उपदेश। सीताराम। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा कि देवी मिथिलेश्वरी सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। रानी राई सन अवसर पाई, अपनी बात कहव समझाई। रखियो लखन भरत गव नहीं बन, जो ये मत माने महीप मन। सीताराम। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझा कर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए, यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए
तो बल जतन करब सुविचारी, मोरे सोच भरत करवारी। घूड़ सनेय भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। सीताराम। तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है, भरत के मन में गूढ़ प्रेम है, उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। लख स्वभाव सुन सरल सुहानी, सब वही मगन करुण रस रानी। नव प्रसून झर धन्य धन्य धनी धुनी, शिथिल सनेय सिद्ध जो भी मुनि। सीताराम। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुण रस में निमग्न हो गईं। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सब रनवास वितक लग रहु, तब दर धीर सुमित्रा कहु। देव दंड जुग जामन बीते, राम मात सुन उठी सप्रीति। सीताराम। सारा रनवास देखकर थकित रह गया, निस्तब्ध हो गया। सब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है सुनकर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक भेग पाऊं धर्यो तलई, कैसने सती भाई हमरे तो अभीस गति। कई मिथिलेश सहाय। सीताराम। और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए, हमारे तो अब ईश्वर ही गति है, अथवा मिथिलेश्वर जनक जी ही सहायक हैं। लख सने सुन बचन विनीता, जनक प्रिया गए पाए पुनीता। देवी उचित यस विनय तुम्हारी, दशरथ घर निराम में तारी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ की रानी और श्री राम जी की माता हैं, आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीचों आदरही, अग्नि धूम गिर सिर तिन धरही। सेवक राम करम मन वानी, सदा सहाय महेश भवानी। सीताराम। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं, अग्नि धुएं को और पर्वत तृण घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म, मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी हैं। रौरे अंग जोग जग को है, दीप सहाय की दिन कर सोहे। राम जाई बन कर सुर काजू, अचल अवधपुर कर राजू। सीताराम। आपका सहायक होने योग जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है? श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज करेंगे। अमर नाग नर राम बाहुबल सुख भय, सही है अपने अपने तले है सब जाग। बलिक कहिरा का देवी न होई, मुदा मुनि भाषा। सीताराम। देवता, नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थान लोकों में सुख पूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ झूठा नहीं हो सकता। हस कहीं पग पर प्रेम अति, सिय हित बिनय सुनाई। सिय समेत सिय मात तब चली, शुआय शु पाई। सीताराम। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों में पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। प्रिय परिजनहि मिली बेदेही, जो जेई जोग भांति तेहि तेहि। तापस वेश जानकी देखी, भा सब विकल विषाद विशेषी। सीताराम। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुर आयस पाई, चले तलई सिय देखे आई। लीन लाई उर जनक जानकी, पावन पावन प्रेम प्राण की। सीताराम। जनक जी श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम
और प्राणों की पावनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। गेहूं अम्बुंदे अनुरागु वयु भूप मन मनऊ प्रिया पयागु शेष ने बटवाड़त जो वाता पर राम प्रेम शिशुआ सीता। उनके हृदय में वात्सल प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट और श्री रामचंद्र जी का प्रेम रूपी बालक बाल धारी भगवान सुशोभित हो रहा है। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जन बूढ़त लयहु बाले अवलंबन मोहि मगन मति नहीं विदेही की महिमा सिय रघुवर स्नेह की। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञानी शिरोमणि विधेयराज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। सिय पितु मात सनेय बस विकल न सकी समादरण सुता धीरज धरऊ समऊ सुधरम विचार सीताराम। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गईं कि अपने को संभाल न सकीं, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस वेश जनक सिय देखी वयु प्रेम परितोष विशेषी। पुत्री पवित्र किए कुल दो सुजस धवल जग कै सब को सीताराम। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए, तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जित सुर सर की रत सर तोरी गवन तीन विधि अंड करोरी। गंगे अवन थल तीन बड़ेरे ये किए साधु समाज गनेरे। सीताराम। तेरी कीर्ति रूपी नदी दैन नदी गंगा जी को भी जीत कर, जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर तीन ही स्थानों हरिद्वार प्रयागराज गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए। पितु कह सत्य सने सुवानी सिय सकुच मऊ मनु समानी। पुण्य पितु मात लीने और लाई सिकिया से दीन सुहाई। सीताराम। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। कहत नसिए सकुच मन माइया बसव रजनी बल नाई। लकी रूप जान रजनाय उराऊ हृदय सराहत शील सुबाऊ। सीताराम। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सोच रही है कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रूप देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। बार बार मिल भेंट सिय विदा कीन सन्मान। कै समय सिर भरत गति रानी सुबानी शयान। सीताराम। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुन भूपाल भरत व्यवहारु सोन सुगंध सुधा शिशारु। मुंदे सजल नैन पुलकेतन सुजस सराहन लग दे मुदित मन। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम बेहल होकर अपने प्रेमाश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुन सुमुख सुलोचन भरत कथा भव बंद विमोचन। धर्म राज ने ब्रह्म विचारु यहाँ जता मति मोर प्रचारु। सीताराम। वे बोले, हे सुमुखी ए सुनैनी,
सावधान होकर सुनो, भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। सोमति मोर भरत मई मयाही, कहे काय छल छुअत न छाई। विधि गणपति यही पति शिव शारद, कवि को बुध बुध बुद्ध विशारद। सीताराम। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश करने वाली मेरी बुद्धि भरत की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान, भरत चरत कीरत कर तूती। धर्मशील गुण विमल विभूति, समझत सुनत सुखद सब काहू। सुच सुर सरि रुचि निधर सुधाऊ। सीताराम। सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। निरवधि गुण निरुपम पुरुष, भरत भरत समझान। कयो सुमेर की शहर सम, कवि कुलमति शकुचान। सीताराम। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सच्चा गई। आगम सबई वर्णत वर वर्णी, जिमि जलहीन मीन गमुदरनी। भरत अमित महिमा सुन रानी, जानई राम न सकई बखानी। सीताराम। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। वर्ण स प्रेम भरत अनुभाऊ, तिय जी की रुक लख कह राऊ। बहु रही लखन भरत बन जाही, सब कर बल सबके मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। देव परंतु भरत रघुवर की, प्रीत प्रतीत जाय नहीं तर की। भरत अवध शनि ममता की, यद्यपि राम सीम समता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरत न सपने मनहु निहारे। साधन सिद्ध राम पगने और मोहे लख पर परत भरत मतेहु। श्री रामचंद्र जी के प्रति अन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ, स्वार्थ और सुखों की ओर स्वप्न में भी मन से भी नहीं ताका है। श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। भोरे भरत न पहले अही, मन सौ राम रजाए। करे न सोच सने वसे, कयु भूप बिल खाए। सीताराम। राजा ने बिलक कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करना चाहिए। राम भरत गुण गणत सप्रीति, निस दंपति पलक संभीति। राज समाज प्रात जुग जागे, नाई नाई सुर पूजन लागे। सीताराम। श्री राम जी और भरत जी के गुणों को प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातः काल दोनों राज समाज जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। गए नहाई गुरु पई रघुराई, बंद चरण बोले रुक पाई। नाथ भरतपुर जन में तारी, सोग विकल वनवास दुखारी। सीताराम।
श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल वनवास से दुखी हैं। सैत समाज राव मिथिलेशु बहुत दिवस वै सैत कलेशु उचित हो सोई कीजु नाता हित सब ही कर रो रे हाता सीताराम। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। अस कहें अति सकुचे रघुराऊ मुनि कुल के लखी शील स्वभाऊ तुम बिन राम सकल सुख साजा नरक सरिस दूराज समाजा सीताराम। ऐसा कहकर रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साज दोनों राष्ट्र समाजों को नरक के समान हैं। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम तुम तज तात सुहात ग्रह जिनहि तिनहि विधि वाम सीताराम। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण हो, आत्मा की भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है।